गाइस, कैसे हैं आप सब लोगों को। वेलकम बैक नए वीडियो। सो गाइस, आज का टॉपिक हमारा टाइप कास्टिंग और टाइप फंक्शन का है कि टाइप फंक्शन और टाइप कास्टिंग होते क्या है, इनका क्या यूज़ होता है। सो बेसिकली गाइस, टाइप फंक्शन या जो टाइप कास्टिंग होता है, हम अगर पाइथन में के किसी अपने एक वेरिएबल हमारे पास है और उसमें हम कोई भी डाटा लिखते हैं, जैसे 31 हो गया, कोई भी नंबर लिखते हैं, या फिर हम कोई भी वर्ड सेंटेंस या अगर हम कोई भी बुलियन लिखते हैं, जैसे या ट्रू और फॉल्स हो गया, या फिर कोई डेसिमल का पॉइंट नंबर हो गए। सो उन सब के अगर हमें पता नहीं है कि इन्हें ये कौन सी टाइप के हैं, तो उसके लिए हम टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं कि उनकी जो टाइप्स होती है, उनकी टाइप्स को फाइंड करने के लिए हम टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो बेसिकली गाइस, टाइप फंक्शन को यूज़ कैसे किया जाता है मैं अब आपको बताता हूँ। जैसे कि गाइस, टाइप फंक्शन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ। वेरिएबल मैंने ले लिया है। अब वेरिएबल के में अगर मैं पहले एक स्ट्रिंग लिखूंगा, स्ट्रिंग जैसे मैं अपना नेम यहाँ पे लिख सकता हूँ। कहते कि मैंने यहाँ पे भी अपना एक वेरिएबल लिख के अपना नेम लिख दिया, श्रेयस। अब गाइस, अब समझिए कि मैं एक बिगिनर हूँ और मुझे पता नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे ये जो नेम लिखा है अपना, ये नेम पाइथन में क्या क्या टाइप है इसकी, इसे पाइथन में क्या कहा जाएगा। सो इसके लिए गाइस हमारे पास एक कोड होता है। सो उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है प्रिंट, क्योंकि हम अगर टाइप चाहेंगे तो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर हमें बोल के नहीं, बल्कि हमें लिख के बताएगा कि ये इसकी टाइप है। तो उसका हमें प्रिंट कमांड हमें ये लगानी पड़ेगा। उसके बाद प्रिंट के बाद अब इसका जो कोड होता है बेसिकली होता है टाइप का, क्योंकि हमें टाइप निकालनी है तो इसके लिए हमें टाइप लिखना है। उसके बाद हमें हमें एक और ब्रैकेट लगा के हमें फिर यहाँ पे अपना वेरिएबल का नेम लिख देना है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट टाइप ऑफ ए। नाउ अब मैं इसको सर्च करूँगा। सो देखिए, मेरे पाइथन इंटरप्रेटर ने मुझे बता दिया कि इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, दिस इज अ स्ट्रिंग। मैं आपको ये नंबर्स में भी करके दिखा देता हूँ। मैं इसी में के अंदर मैं एक नंबर लिख दूंगा, जैसे कि 987। इसी के अब निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे मेरे पाइथन इंटरप्रेटर ने बता दिया कि एक इंटीजर है। अब इसी को अगर मैं डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर दूं, सो देखिए यहाँ पे बताया कि एक फ्लोटिंग नंबर है। ओके, सो बता दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर हमें इसी एक डाटा को का हम अगर हमें टाइप चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि गाइस पाइथन में हम बहुत बार जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हमें कई बार ऐसा आता है, ऐसी सिचुएशंस आती है कि हमें अपने डाटा का हमें टाइप चेंज करना होता है। सो टाइप चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है। सो बेसिकली गाइस, टाइप चेंज करने के लिए मैं आपको अब टाइप चेंज करने के लिए कोड्स दिखाता हूँ। 1 मिनट। डाटा का टाइप चेंज करने के लिए जैसे कि पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। जैसे वेरिएबल के रूप में मैं अपने कोडिंग अपने चैनल का ही नाम देख सकता हूँ। सो मेरे चैनल का नाम ये हो गया। मैं इसको वेरिएबल बना देता हूँ, या 1 मिनट मैं इसी को सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको वेरिएबल बना देता हूँ। वेरिएबल में मैं लिख देता हूँ जैसे जैसे कि हमें किसी नेम का अगर हमें वेरिएबल चेंज करना है तो उसके लिए हमें करना क्या होगा। सो देखिए, नेम अगर हमें वेरिएबल चेंज करना है, वैसे गाइस पहले मैं आपको बता दूं कि नेम जो होता है वो एक स्ट्रिंग होता है, और स्ट्रिंग का हम टाइप कभी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर उसी स्ट्रिंग में कोई नंबर्स आ जाएगा तो नंबर का बेसिकली हम टाइप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम किसी नेम या वर्ड या सेंटेंस का हम टाइप चेंज नहीं कर सकते। सो इसलिए हम सिर्फ के नंबर्स का ही हम टाइप चेंज कर सकते हैं। तो फिर जैसे कि मैं किसी नंबर को स्ट्रिंग में चेंज करना चाहूँगा तो उसके लिए मुझे क्या, मैं यहाँ पे पहले मैं पहले यहाँ पे एस टी आर लिखूँगा। एस टी आर का मतलब होता है स्ट्रिंग। ना मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा और ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूँगा 31। 31 मैं यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, यहाँ पे मेरे पाइथन इंटरप्रेटर ने मुझे कुछ नहीं बताया है।
सो अब मैं इसके नीचे ही अपना लिखूंगा, जैसे कि अब हमारा मेन कोडिंग शुरू है। सो अब पहले मुझे मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट टाइप ऑफ कोडिंग मेरी वेरिएबल थी इसलिए मैं, क्योंकि जैसी मैंने str और फिर ब्रैकेट में 31 लिख दिया, मतलब मेरे पाइथन पे पता उसी टाइम मेरे जो 31 है उसको स्ट्रिंग बना दिया। लेकिन अब मुझे प्रिंट करना करवाना है कि मुझे देखना है इसे बनाया भी है कि नहीं। तो इसके लिए मुझे ये कोड वापस से मुझे लिखना पड़ेगा, प्रिंट टाइप ऑफ कोडिंग, क्योंकि कोडिंग जो है मेरी वेरिएबल के नेम है। अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ। सो गाइस देखिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये जो है ये एक इंटीजर है ये, क्योंकि इसे मैंने इसमें जब तक मैं यहाँ पे डबल कोटिंग नहीं लगाऊंगा तब तक ये स्ट्रिंग नहीं बनता। लेकिन इंटीजर था और मेरे को अगर अपने पाइथन इंटरप्रेटर से ही मुझे इसका टाइप चेंज करना था, तो मैंने यहाँ पे कोड से लिख दिए। सो यहाँ पे अब इसकी क्लास आ गई कि एक स्ट्रिंग है। अब जैसे कि मैं इसी में अगर एक नंबर बना देता हूँ, जैसे कि मैं 0.0 को अगर मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट, सही स्ट्रिंग नहीं इंटीजर में, तो इंटीजर के लिए हम INT लिखेंगे। सो INT हम इंटीजर, जैसे ये जो 31.0 है बेसिकली ये एक बूलियन है, सही फ्लोटिंग नंबर है ये एक। सो अब मैं इसके बाद रन करता हूँ। चल के करके देखिए यहाँ पे इसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। इंटीजर में कन्वर्ट मतलब इसने कैसे किया होगा कि इसने जो 31.0 है इसमें से 0.0 का हटा के इसने सिर्फ 31 बना दिया। वैसे कहीं अगर ये 31.7 होता तो इसमें ये सिर्फ डेसिमल को हटा देता, और ये फिर हमारा 317 बच जाता। वैसे 31.0 के लिए इसने पॉइंट हटा दिए और 310 बना दिया है। वैसे ही गाइस हम इसको फ्लोटिंग में भी अगर हम इसको चेंज कर सकते हैं। फ्लोटिंग के लिए मुझे यहाँ से अभी डेसिमल मुझे हटाना पड़ेगा। अब मैं इसके बाद रन करता हूँ। सर देखिए सर गाइस, मेरे पाइथन इंटरप्रेटर ने मुझे बता दिया कि अब इसका जो टाइप है अब वो फ्लोट है, मतलब ये एक फ्लोटिंग नंबर बन चुका है। सर फ्लोटिंग नंबर बनाने के लिए इसमें 31.0 इसमें ऐड हो गया होगा। सो गाइस आज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।